हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोला जाता है। ठीक है, या भी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसे गैल्वानिक सेल और वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। तो हम लोग अब वही पढ़ने चल रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे डैनियल सेल। ठीक है, तो आपसे पूछे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वानिक सेल, वोल्टेइक सेल या डैनियल सेल, कुछ भी पूछे तो आप इस मैटर को लिख सकते हैं। तो देखिए, जॉन डैनियल एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने एक सेल का कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्चर बाय रेडॉक्स कपल। यहाँ पर जिंक और उसका साल्ट लिया ZnSO4 एंड कापर और उसका साल्ट क्या लिया, कापर सल्फेट। इन्होंने इतने मटेरियल को लेकर के एक सेल डिजाइन किया। ठीक है, इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है। और इसमें जो कंसंट्रेशन लिया जाता है Zn2+ और कापर 2+ का, वो यूनिटी मतलब 1 मोल पर लीटर होता है। ठीक है, या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक, आप इसे बोल सकते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब रिएक्शन अपने आप होती है, स्पॉन्टेनियस होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बीइंग ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इट्स गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज। यदि कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है तो उसके लिए गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। गिव्स फ्री एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान। अब जो गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है उसी को हमें कन्वर्ट करना है, हुई चीज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी जो डिक्रीज होती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए आप कोई सेल डिजाइन करिए बाय कंस्ट्रक्टिंग ए सेल अरेंजमेंट। एक सेल अरेंजमेंट हम लोग करते हैं जिससे जो गिव्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकें। तो अब चलिए यहाँ पर एक सेल डिजाइन कीजिए जो आपके पास डैनियल ने किया था। ये आपके पास देख रहे होंगे, यहाँ पर एक कंटेनर है, एक बीकर मान लीजिए, इधर भी एक कंटेनर है। अब इसमें क्या लिया गया, जिंक की रॉड और ये जिंक सल्फेट इसमें सॉल्यूशन है। ठीक है, और ये जिंक की रॉड क्या, इसका पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, ये एनोड का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा आपके पास इधर आएंगे तो यहाँ पर कॉपर की रॉड लिया गया, कैथोड का काम कर रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसमें जो सॉल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का है। अच्छा, बीच में आप देख रहे होंगे तो आपके पास यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगाया गया है। यहाँ पर मैं ये रोग दिखाया हूँ, साल्ट ब्रिज ये है। ठीक, और ये जो आपके पास है कैथोड एनोड को एक वायर से जोड़ दिया गया है और रास्ते में एक बल्ब सेट कर दिया गया है। ठीक है, यदि इसमें क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा तो ये करंट मतलब क्या, बल्ब क्या करेगा, जलेगा। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे कि इसका जो डिज़ाइन किया गया स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो रहा है, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड जो जिंक की रॉड थी ना, अब यहाँ से जिंक जा रहा है सॉल्यूशन में Zn2+ के रूप में, और इस पर चार्ज कैसा आ रहा है, मेटल प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ छूट जा रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। दूसरी तरफ देखोगे तो आपके पास जो कैथोड कापर की थी और सॉल्यूशन में कापर 2+ था, तो कापर 2+ से, ठीक है, कापर 2+ क्या सॉल्यूशन से निकल करके इस राड पर जा कर के इकट्ठा हो रहा, तो ये राड मोटी हो जाएगी और ये राड पतली हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास देख रहे होंगे इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक कैथोड, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आया है। अच्छा, तो ये था। तो आप सॉल्यूशन में देखोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएंगे, और यहाँ पर देखोगे तो सॉल्यूशन में से पॉजिटिव निकल करके चला जाएगा, तो यहाँ पर सल्फेट माइनस बचेगा, मतलब नेगेटिव बचेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव बचेगा। यहाँ पर तो आपके पास ऐसा ना हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, इस साल्ट ब्रिज में देखिए पेस्ट रखा है KCl इलेक्ट्रोलाइट का, तो K+ इधर आता है, तो मान लो इधर नेगेटिव ज़्यादा है तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। Cl- इधर आता है, मान लो इधर क्या है, Zn2+ ज़्यादा तो इसको न्यूट्रलाइज करेगा।
तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है इस साल्ट ब्रिज में जो पेस्ट रखा गया है। ठीक है, ये पेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। यहाँ पर लिखा होगा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे KCl का यूज करते हैं। डिप्ड इन अगार अगार, आर जिलेटिन में डिप किया जाता है जिससे पेस्ट बन जाए, सेमी सॉलिड फॉर्म बन जाए। ठीक है, तो ये था। तो आपके पास यहाँ पर देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पर। और यहाँ पर क्या, इस रॉड पर क्या, ये कॉपर 2+ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन आ रहा, इसको कॉपर 2+ ले रहा, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है, देखिए यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब एनोड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन की जाने की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन उसका अपोजिट है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर आपके पास ये डैनियल सेल का है, इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए 2 हाफ सेल है। ठीक है, तो 2 हाफ सेल रिएक्शन, हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को लिख रहा हूँ एट एनोड। एनोड पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, एनोड पर क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। तो एनोड वाले रिएक्शन को क्या लिख रहा हूँ, जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा। ठीक है, दूसरा आप देख रहे होंगे, तो यहाँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड पर, कॉपर 2+ क्या कर रहा, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा, तो इसका रिडक्शन हो रहा। तो इसमें आपके पास जो नेट रिएक्शन निकल करके आता है, नेट रिएक्शन क्या मिल जाएगा आपको, तो नेट रिएक्शन आपके पास क्या होने वाला है, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, इसको कैंसिल कर देंगे, आपके पास बचेगा क्या, Zn सॉलिड प्लस कॉपर, ये वाला एक्वस एरो, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर। ठीक है, तो ये था आपके पास डैनियल सेल का केमिकल रिएक्शन। तो आप इसको लिखिएगा। अब साल्ट ब्रिज का यूज देख लेते हैं क्या होता है, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज कैसे काम करता है, साल्ट ब्रिज होता क्या है, ये सब देखते हैं। तो साल्ट ब्रिज इज इन्वर्टेड यू ट्यूब होता है, एक यू ट्यूब की तरह होता है, इन्वर्टेड, कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट विथ अगार अगार और जिलेटिन। ठीक है, उसमें साल्ट ब्रिज में अगार अगार या जिलेटिन रखा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ, टू कन्वर्ट इन सेमी सॉलिड फॉर्म आर पेस्ट। ये क्या करता है, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म या पेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये आपके पास है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर और क्या करता है साल्ट ब्रिज, टू कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग 2 हाफ सेल, 2 हाफ सेल को कनेक्ट करता है साल्ट ब्रिज। अगला बात है आपके पास है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, जो अभी हम लोग पहले फिगर में डिस्कस किए हैं, न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू गिव कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट, 2 इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स होने से बचाता है। इफ़ द साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड देन वोल्टेज ड्रॉप टू 0, ये साल्ट ब्रिज को हटा लिया जाए तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और सेल काम करना बंद कर देगा। टू मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। अच्छा, जो आप साल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसमें जो क्या होता है, स्पीड ऑफ कैटायन इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन, कैटायन और एनायन की स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ये सेल स्ट्रक्चर, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करते हैं, गैल्वानिक सेल या फिर डैनियल सेल का, तो एनोड हाफ सेल पहले लिखते हैं, साल्ट ब्रिज का साइन लगाएंगे, कैथोड हाफ सेल बाद में लिखेंगे। तो एनोड हाफ सेल क्या लेफ्ट साइड में लिखेंगे, कैथोड को राइट साइड में लिखेंगे। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये 2 लाइन 2 फेज बाउंड्री को इंडिकेट कर रही हैं। फिर अब यहाँ पर देखेंगे फेज बाउंड्री इंडिकेटेड बाय वर्टिकल लाइन, या तो एक लाइन ऐसे खींच लो, ये 2 फेज बाउंड्री है तो 2 लाइन खींच लेंगे, आर सेमी कॉलन से फेज बाउंड्री को इंडिकेट करते हैं। जैसे मेरे पास है जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एरो Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। अब इसके लिए मुझे लिखना है सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन एनोड पर हो रहा है ना, तो Zn से किस में जा रहा है, Zn2+ में, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड, तो इसको पहले लिखेंगे, एनोड हाफ सेल को पहले लिखेंगे। तो Zn सॉलिड से आ रहा है Zn2+ एक्वस में, मतलब फेज बाउंड्री एक लाइन वर्टिकल मैंने खींचा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 फेज बाउंड्री को बताता है, यहाँ साल्ट ब्रिज लगाया। अब कैथोड मतलब ये कॉपर 2+ का रिडक्शन हो रहा ना तो कॉपर में, तो कॉपर 2+ एक्वस ऑब्लिक कॉपर सॉलिड,
तो ऐसे लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन में, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बाद में लिखेंगे पूरा पार्ट को, उस हाफ सेल को, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस हाफ सेल को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा था डैनियल साल। थैंक यू फॉर वाचिंग।